तो हेलो दोस्तों, आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में हमारा कल का ट्रेड प्लान रहना चाहिए। उससे पहले दोस्तों मैंने आपको क्लियरली बता दिया था, कल ही मैंने आपको बोला हुआ था कि किस तरीके से हमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। दोस्तों निफ्टी 50 में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 22,580 इसके ऊपर अगर निकलेगा इस स्विंग के ऊपर, तो आप लोगों को एक मोमेंटम दिख सकता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर जो सेलिंग बना के गए हैं, इन लोगों के एसएल जस्ट इसी लेवल के ऊपर होंगे। और जैसे इसके ऊपर मार्केट गैप ओपन हुआ और अच्छा मोमेंटम जो है हमें देखने को मिला कॉल साइड में। दोस्तों अभी कल किस तरीके से हमारा ट्रेड प्लान रहना चाहिए वो चलिए मैं आपको फटाफट से एक एक चीज़ समझा देता हूँ। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो लोग यहाँ पर बाई करके गए हैं उन लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पे लगे होंगे। जिन लोगों ने यहाँ पर इस वाले स्विंग के आसपास बाई किया उन लोगों के स्टॉप लॉस होंगे 22,750। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर मार्केट मैं एक मिनट डिलीट कर देता हूँ, मैं चार्ट को बिल्कुल क्लियर रखने के लिए ट्राई करता हूँ। दोस्तों ध्यान रखना है कि मार्केट अगर इस रेंज के नीचे में, इसके नीचे में अगर यह ओपन होने के बाद अगर निकल जाएगा, पहली बात निकलना नहीं चाहिए। अगर इसके नीचे निकल जाएगा 22,750 के नीचे, तो आप लोग जो है एक सेलिंग का ट्रेड आप लोगों को मिल सकता है। कहाँ तक? 22,600 के लेवल के आसपास तक आपको सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। और दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर यह बाई चांस इसके नीचे भी निकल जाता है, इसके नीचे निकलना नहीं चाहिए, अगर इसके नीचे भी निकल जाता है तो फिर यह डे क्लोजिंग तक 22,500 तक भी आपको मोमेंटम मार्केट दिखा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सेलिंग के लिए बता दिया। अभी बाइंग के लिए कैसे होगा, बाइंग आप लोग वो समझ लीजिए। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 22,850 जो आज का डे हाई है। दोस्तों मार्केट अगर ओपन होने के बाद अगर यह इसको वापस से निकालना चालू करती है 850 के ऊपर में, अगर वापस से निकलना चालू करती है, तो आप लोगों को कौन कौन से टारगेट देखने को मिल जाएंगे वो आप लोग फटाफट से समझ लीजिए। दोस्तों अगर ये 850 के ऊपर निकलेगी वापस से, तो आपको सबसे पहला टारगेट आपका यही वाला हो जाएगा 22,900। यहाँ तक आपको सबसे पहले मोमेंटम दिखाएगा। उसके बाद में 23,000 राउंड नंबर तक भी आपको मोमेंटम कॉल साइड में दिख सकता है। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से जो है बाइंग का प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन के केस में क्या करना है वो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए प्राइस यदि गैप अप ओपन हो जाएगा 22,900 के लेवल के आसपास गैप अप ओपन हो जाएगा, तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अगर कोई भी जो है बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है, मार्केट यहाँ पर आने के बाद 850 के आसपास से वापस से घूमना चालू करता है, तो आप लोग उसी स्विंग पर स्टॉप लॉस डाल के बाइंग का प्लान कर सकते हैं। वापस से आपको 900 और 23,000 तक भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। बस दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए कि कोई भी बड़ा न्यूज़ आ गया, किसी भी तरीके से गैप डाउन ओपन हो गया, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी लोग ने यह रैली मिस कर दी है वो लोग यहाँ पर बाइंग करने के लिए आ सकते हैं। वापस से यहाँ पर जो है एक बाइंग हो सकती है। कहाँ तक? 22,600 के लेवल के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी यहाँ पर जो है डब्लू पैटर्न मिलता है, या फिर कोई भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है, या फिर कोई भी रेंज बनकर के ऊपर की साइड में वापस निकलता है, तो आप लोगों को एक जो टारगेट है वो देखने को मिल सकता है 750 तक। मार्केट यहाँ तक वापस से आपको आती हुई नजर आ सकती है और सी साइड में आप लोग एक प्रॉफिट दोबारा से बना सकते हैं। अभी दोस्तों पर ध्यान रखना है कि ये जो डे लो है ये नहीं टूटना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर वापस से इसको तोड़ देगी 22,600 के नीचे, अगर इसके नीचे निकल जाएगी, तो फिर आपको 500 तक वापस से आपको जो मोमेंटम है वो देखने को मिल सकता है। और यहाँ तक जो है आपको एक रैली या जो गैप पेंडिंग है इसको भी मार्केट फिल करने के लिए आ सकती है। तो गैप डाउन के लिए मैंने आपको बता दिया, गैप अप ओपन हुआ तो बता दिया, और इसके साथ ही अब चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है कि जो लोग यहाँ पर बाइंग करके गए उन लोगों के स्टॉप लॉस 49,000 के नीचे में जस्ट इसी के आसपास लगे होंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज बनाया है, इस रेंज के बाद लोगों को ट्रैप किया गया है और वापस से इस रेंज को ब्रेकआउट हुआ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 49,000 के लेवल के आसपास बस इसको टूटना नहीं चाहिए। अगर इसको तोड़ी मार्केट तो फिर आप लोगों को वापस से जो डे लो है यहाँ तक आ जाएगी 48,600 के लेवल के आसपास तक। बस 49,000 का अगर लेवल टूटा तो फिर 48,600 के लेवल के आसपास तक मार्केट आ जाएगी और आप लोग पी साइड में पैसा बना सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर ओपन होने के बाद या वापस से अगर इसको निकालेगी 49,400 के लेवल को, अगर वापस से या इसको ब्रेकआउट करना चालू करती है, तो आप लोगों को एक बाइंग ट्रेड मिल सकता है। दोस्तों सी साइड में आप लोग वापस से एक ट्रेड बना सकते हैं। आपको टारगेट कौन कौन से दोस्तों देखने को मिल जाएंगे वो आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि 49,400 के लेवल के ऊपर में, यदि इसके ऊपर में यहाँ पर आप ध्यान रखना है कि अगर निकलेगी तो फिर नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का 49,600 के लेवल यह वाला हो जाएगा। और इसके ऊपर भी यदि इंटेक्ट रहती है तो फिर यह यहाँ तक 49,800 के लेवल के आसपास तक यहाँ तक भी मार्केट जा सकती है।
तो दोस्तों आप लोग इन लेवल्स पे नज़र बना के रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी ये बात हो गई। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यदि गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरीके से हमारा प्लान रहना चाहिए। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है 49,600 के लेवल के आसपास, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अगर जो भी कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन मिलेगा तो हम यहाँ पर जो है इसी स्विंग पर स्टॉप लॉस डाल के अगर वापस से आती है 49,400 के लेवल के आसपास आकर के अगर वापस से घूमना चालू करता है ऊपर की साइड में, तो फिर हम जो है सी साइड में एक ट्रेड बना सकते हैं और ऊपर वापस से हम टारगेट रख सकते हैं 49,600 का, और फिर उसके बाद में 800 का। ये टारगेट हमें वापस से दिखा सकती है। अभी दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरीके से मान लीजिए कोई भी न्यूज़ आ गई या फिर किसी भी रीजन की वजह से गैप डाउन ओपन हो गई, यहाँ कहीं ओपन हो गई 48,600 के लेवल के आसपास ओपन हो गया, और अगर यहाँ पर कोई भी बुलिस यहाँ पर जो है हमें पैटर्न मिलता है या फिर कोई भी बुलिस कैंडल मिलती है, रेंज मिलती है, और इसका यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, तो जिन लोगों ने यह रैली मिस कर दी एक बार फिर से बाइंग हैपनिंग हो सकती है, और यह 49,000 तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं। सी साइड में हम जो है 49,000 तक प्रॉफिट बना सकते हैं। बस दोस्तों गैप डाउन के केस में ये जो सपोर्ट है यह नहीं टूटना चाहिए, जहाँ से आज बाइंग हैपनिंग हुई, अगर यह वाला सपोर्ट टूटा 48,600 का, अगर सपोर्ट मार्केट ने वापस से ब्रेक डाउन कर दिया, तो दोस्तों यह जो गैप पेंडिंग है मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आ सकती है, और आप लोगों को 48,400 तक यहाँ तक आप लोगों को टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पी साइड में वापस से आप एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको सारे केसेस बता दिए हैं, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग। तो आई होप आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से आप लोग ट्रेड प्लान रख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं है दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देखिए, और ट्रेड मिलिए तभी ट्रेड कीजिए, ज़बरदस्ती ट्रेड मत करिएगा। अगर यहाँ पर आप लोग ज़बरदस्ती ट्रेड करेंगे तो आप लोग मार्केट से पैसा तो लेके नहीं जाएंगे, उल्टा लॉस कर देंगे। तो इसलिए ट्रेड मिले तभी ट्रेड कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।